क्योंकि जिस तरह से बिहार के सीएम ये बयान देते हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी क्या, एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और इस तरह से एक अपमानित बयान आप महिलाओं के लिए दे रहे हैं। तो क्या सीएम कुर्सी के काबिल नहीं है नीतीश कुमार? भारतीय जनता पार्टी एक और जहां फ्री पर फ्री बांट रही है, यानी कि महिलाओं को लुभाने के लिए, वो भी दिल्ली में। समझ रहे हैं आप, भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली सियासत का गढ़, और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 5 तारीख को साहब चुनाव है। यहां महिलाओं के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ला रही है, महिलाओं को लेकर जो सम्मानजनक बात कर रही है, इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं बिहार में इनके सहयोगी लोग, और ये कह रहे हैं महिलाओं के बीच जाकर पहले कपड़ा पहनती थी क्या। मानो ऐसा लग रहा है कि इनकी सरकार जब से बिहार में आई है, इन्होंने महिलाओं को कपड़ा पहनना सिखा दिया। इससे पहले तो महिलाएं कपड़ा ही नहीं पहनती थी। और भारतीय जनता पार्टी की क्या यह आदत बन गई है क्या? और क्या भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी की महिला प्रवक्ता हैं या महिला नेता, उनके साथ भी इसी तरीके की बयानबाजी रमेश बिधूड़ी जैसे लोग करते हैं क्या? नीतीश कुमार जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, क्या ये अपनी पार्टी के ऐसे महिलाओं से बात करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि आखिरकार क्यों महिलाओं पर इतना निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी और गलत बयानबाजी दे रही है। आज विस्तार से बात करेंगे कि क्या एनडीए में फूट भी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी या विवादित बयान इन्हें लेकर डूब रहा है, और इनके सहयोगी दल भी क्या इसी में शामिल हो गए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि सड़कें ऐसे बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। ये दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी को लेकर इस तरीके की बयान क्या बोलते हैं, ये चलती हैं तो हिरनी जैसी लगती हैं। ये कहते हैं कि सत्ता के लिए इन्होंने अपना बाप बदल लिया। नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं के बीच जाकर पहला कपड़ा पहनती थी क्या, मानो इससे पहले कपड़े थे ही नहीं या इन्होंने कपड़े पहनने सिखाए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज से कई साल पहले सदन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक सांसद है, उनको लेकर गलत बयानबाजी दी थी। रेणुका उनका नाम है। आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है सुपर्णका जैसी हंसी है। ये क्या राजनीति हो रही है अब्बास भाई? ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और जब इनके सरदार ऐसे हैं तो चेले चपाटे भी ऐसे ही होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले जब किसी इंसान का पतन शुरू होता है तो उसकी जबान खराब होती है, ऐसा कहा गया है। और ये अब होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के अंदर। क्योंकि जिस तरह से बिहार के सीएम ये बयान देते हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी क्या, एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और इस तरह से एक अपमानित बयान आप महिलाओं के लिए दे रहे हैं, उस महिलाओं के लिए जो आपको वोट भी देती हैं, जो आपको हर सम्मान देने का प्रयास करती हैं, लेकिन आप उनकी कोई भी इज्जत नहीं करते, बल्कि उनको जूती पे रखने वाला जो कहावत है कि महिलाओं को जूती पर रखा जाता था, वो जो सीएम है बिहार के, वो करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि रमेश बिधूड़ी की बात कर लें, कि रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से बयान दिया कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे, और जैसे कि आतिशी सिंह को लेकर के बयान दिया, तो यानी कि ये बीजेपी की या पूरे एनडीए की भी कहते हैं, इनकी जबान इतनी खराब हो चुकी है, यानी इनके पतन की तरफ जाने वाले हैं। जब पतन शुरू होता है किसी का तो पहले दिमाग खराब होता है, जबान खराब होती है। दिमाग तो पहले से ही खराब हो चुके हैं इनके, अब जबानें खराब हो रही हैं, और इसके बाद में इनका कब द एंड हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। और ऐसा हो सकता है, बस आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार का तो पतन हो भी जाए, क्योंकि जिस तरह से बिहार के समीकरण बन रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए भी छुट्टी देने की तैयारी में है और इंडिया भी अब उनको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो विधायक ही नहीं बचेंगे। क्योंकि जैसे लल्लन सिंह इस वक्त भूमिका निभा रहे हैं बिहार के अंदर, तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो सकती है। महिलाओं का तो छोड़िए, ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, ये दलितों का सम्मान नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में कहा कि बार बार आप भगवान का नाम रटते हैं, आप माफ कीजिए, इन्होंने कहा बार बार आप बाबा साहब का नाम जो है फैशन हो गया है, बोलते रहते हैं, भगवान का नाम जपिए। मैं कहता हूं जपिए, बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम जपना अच्छी बात है और जपना भी चाहिए,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आप दलितों का अपमान करेंगे, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करेंगे। और जो गलती अमित शाह ने की, नीतीश कुमार ने इस पर अपना कोई स्टैंड नहीं रखा। और क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो खराब हो गई है, क्योंकि ये ना दलित का सम्मान कर रहे हैं, ना गरीब का सम्मान कर रहे हैं, ना महिला का सम्मान कर रहे हैं, ना छात्र का सम्मान कर रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट, और बीपीएससी प्रोटेस्ट पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि एनडीए का हिस्सा, उसका मतलब ये थोड़े कि चुप रहूंगा, अगर हुआ तो वो सरकार के खिलाफ भी बात करेंगे। तो ऐसे में अब्बास भाई यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की तारीफ की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी की अगर कहा जाए तो यहाँ पर बेइज्जती कर रही है, चाहे वो छात्र हो, अपमान कर रही है, छात्र का भी, महिला का भी, दलित का भी, गरीब का भी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये लोग तय भी नहीं कर पा रहे कि बिहार में सीएम चेहरा किसे रखा जाए। ये कहो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए के अंदर, और ये किस तरीके की राजनीति पर अब उतारू हो गए हैं। देखिए, दलितों के जो आपने बात कही, दलितों का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया ही नहीं है। आप देख लें, बल्कि भीमराव अंबेडकर ने जो दलितों के लिए प्रावधान दिए, कानून के बनाए, संविधान के अंदर उनको जो हक दिए, उनको लागू करने का काम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। आप कहीं पर भी उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों के अंदर जो है भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी की सरकार में हो रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार। अभी मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था जिसमें दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। पहले उसका अपमान किया गया, उसको मूत्र जो है वो पिलाया गया, और उसके बाद में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। ये किस तरह की बात जो है वो की, यानी कि लोग कार्यकर्ता इनका पहले से ऐसा काम कर रहे हैं, और उसके बाद में ये पता भी चला कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने उसकी पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली और बिहार में इस तरीके की, अगर मैं दिल्ली और बिहार की केवल बात करूं बास भाई, तो दिल्ली और बिहार की, और खासतौर पर बिहार की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो बिहार में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, या जिस तरीके से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, क्या ऐसे में लग रहा है कि वो सीएम पद पर बने रहेंगे, या उन्हें बीजेपी जो है अब बाहर का रास्ता शायद दिखा सकती है? क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो नीतीश से खुश भी नहीं है, और नीतीश और बीजेपी की पटरी भी निकाली। और एक कहावत तो कही जाती है कि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन अभी तक बीजेपी के पास बिहार के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। लेकिन अब बीजेपी कुछ ऐसे चेहरों को तैयार कर रही है जिसके दम पर वो बिहार का चुनाव अकेले दम पर लड़ सके। कौन है वो चेहरे? देखिए, इसमें अभी कोई स्पष्ट जो है वो लल्लन सिंह को कैसे देख, ये लल्लन सिंह का नाम भी इसमें बिल्कुल शामिल है, क्योंकि लल्लन सिंह अगर पार्टी लेगी, लल्लन सिंह का ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी है। लल्लन सिंह क्या है, लल्लन सिंह बीजेपी के अंदर शामिल नहीं होने वाले हैं। लल्लन सिंह अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो फिर जेडीयू को तोड़ करके लेकर के आएंगे, बल्कि वो खुद शामिल नहीं होंगे। इसलिए मैं इसको लल्लन सिंह से अलग देख रहा हूं। हालांकि इसका लल्लन सिंह सबसे पहले ऑप्शन ये भी है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है, या गिरिराज सिंह है, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है। कई और नेताओं को बीजेपी तैयार कर रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर यह साफ नाम नहीं है कि कौन जो है बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा होने वाला है। छोटा सा सवाल, एनडीए में टूट देखने को मिल रही है। चिराग पासवान बीपीएससी के मुद्दे पर बात करते हैं, कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा, इसका मतलब ये थोड़ी चुप रहेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी भी नीतीश को घेरते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं एनडीए टूट रहा है? क्या मान रहे हैं चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं? क्या मान रहे हैं आप कि नीतीश अब इस बार सीएम चेहरे पर नहीं है? देखिए, ये चर्चा मैंने पहले भी की थी कि ये लोग सब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार पहले से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने अब नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया, यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से भी नाराज हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से भी नाराज हैं। और जिस तरह से उन्होंने मांग की है, डिमांड की है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, और वो उतनी सीटें उनको नहीं मिलती हैं, तो क्या चिराग पासवान एनडीए के अंदर रुकेंगे? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और ऐसे ही ये कहा जा सकता है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, और ये आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव जो हैं, ये बीजेपी का भविष्य
एनडीए का भविष्य, नीतीश कुमार का भविष्य, ये सब का भविष्य तय कर देंगे। इसमें साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, कि चिराग पासवान कुछ संभालने वाले हैं या बीजेपी की कुछ संभालने वाली है, नीतीश कुमार का करियर जो है समाप्त होता है या फिर बचता है, या लल्लन सिंह का क्या भूमिका रहने वाली है। ये सभी बिहार के विधानसभा चुनाव तक पहले या उसके नतीजे आने के बाद में सब कुछ स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो चलिए, एनडीए टूट रहा है, चिराग पासवान छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार का अता पता नहीं है कि सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन बिहार में इस तरीके की सुगबुगाहट है कि भैया सारथी बन गए तेज प्रताप यादव, छोटे भाई को बगल में बिठाया है। और महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे तो महाभारत का युद्ध जीत लिया था अर्जुन ने, यानी कि पांडवों ने। और क्या सारथी की भूमिका में अगर अब तेज प्रताप आ गए और छोटे भाई तेजस्वी के साथ मिल गए और मिले भी हैं, और जिस तरीके से कार ड्राइविंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग संभाल लिया, तो क्या बिहार में अगर तेज प्रताप ने कहा कि आगे आगे देखिए होगा क्या और नए सीएम का इंतजार कीजिए, तो इसका मतलब है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और शायद इस बात की भनक नीतीश को भी नहीं है। मुद्दे पर क्या राय है आपकी, इस पर जरूर बात अपनी रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।